इसके बच्चा तो है ही नहीं, दूध कैसे देगी? कोई एक पात्र लाओ जिसमें दूध निकालेंगे, ये दूध देगी भाई। वहाँ एक मिट्टी का पात्र रखा था, वही जिसे ग्वाले जल और लस्सी पीने के लिए साथ लाते थे। उसे अच्छे से साफ करके एक और रख दिया गया था। महाराज जी, ये रखा हुआ पात्र, इसे एक बार और अच्छी तरह से साफ कर दो। इस पात्र को बछिया के नीचे रखो। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी बछिया के नीचे बैठ गए और मुस्कुराते हुए बोले, देखें बाबा जी किस तरह दूध निकालते हैं। परमात्मा ने बछिया की कमर पर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखा और अगले ही क्षण एक चमत्कार हुआ। बछिया के स्तन लंबे लंबे हो गए और बिना किसी स्पर्श के दूध की धारा स्वतः बहने लगी। दूध की धाराएं अविरल बहती रही जब तक ये मिट्टी का पात्र लबालब भर नहीं गया। और जैसे ही पात्र लबालब हुआ, दूध का प्रवाह एकदम थम गया। बाबा जी बड़ी शक्ति वाले हैं। लो महाराज जी, पी लो, ये तो आप ही का करिश्मा है। सबसे पहले जिंदा बाबा ने उस दूध का पान किया और फिर उन्होंने शेष दूध अन्य ग्वालों को पीने के लिए कहा। लो बच्चों, पी लो, ये दूध यहाँ का नहीं है, मेरे डेरे सतलोक से आया है। अमृत है ये, पी लो इसे। जो बड़े उम्र के ग्वाले थे, जो खुद को सबसे समझदार मानते थे, वे आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर संदेह भरे स्वर में कहने लगे, आमना पीवे और जादू जंत्र का दूध। हर कबारी गांव का पाप लागेगा मारे। और ऊपर तो इतना ही झूठा कर दिया कि वेरा तो कौन सी जात का से। यह कहकर जिस जांडी के वृक्ष के नीचे बैठे थे वहाँ से चले गए। दूर जाकर किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए। हे बाबा जी, आपका झूठा दूध तो अमृत है, मुझे दीजिए। कुछ दूध बालक गरीबदास जी ने पिया। फिर परमेश्वर जिंदावेशधारी ने उन्हें ज्ञानोपदेश दिया और तत्व ज्ञान समझाया। जहाँ मेरा डेरा है वहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, घी के विशाल सरोवर हैं, वहाँ काजू किशमिश सेब संतरे के सदाबहार वृक्ष लहलहा रहे हैं, वहाँ कोई कमी नहीं, कोई अभाव नहीं। भगवान, क्या मैं उस लोक को देख सकता हूँ? नहीं, ऐसे नहीं देख सकते। पहले तुम्हें नाम दीक्षा लेनी होगी, मेरा शिष्य